हाय बच्चों, आज हम देखेंगे कि किसी भी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे तो एचसीएफ एलसीएम से को फाइंड करने का मेथड बहुत होता है, बट टुडे आई हैव टू सॉल्व द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 612 का पहले हम लोग ले लेंगे प्राइम फैक्टर। 612 लास्ट में 2 है, मतलब 2 टर्म्स कटेगा, तो 2 3 जा 6, 2 0, 2 6 जा 12, फिर आगे 6 से फिर 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा। अब देखो लास्ट में 3 आ गया है, मतलब 2 से कटने वाला है। किससे कटेगा चेक करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। जोड़ दिए तो 5 + 1 6 + 3 9 हो गया, यानी कि 9 3 टर्म कटता है, ये भी हमारा 3 टर्म्स कटेगा। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर आया हमारे पास है 51, फिर ये 3 कटेगा हमारा, 3 2 जा 3 1 जा 3, और ये 2 बचा तो 3 7 जा 21, फिर ये लास्ट हमारा 17 टर्म्स कटेगा। जिस तरह से हम लोग 612 का निकाले प्राइम फैक्टर, उसी तरह से हम लोग 1340 का भी प्राइम फैक्टर निकाल देंगे। लास्ट में 4 दिख रहा है, यानी कि ये 2 से कटेगा, 2 6 जा 12, और फिर 2 5 जा 10, और 2 7 जा 14। लास्ट में 7 आ गया, मतलब 2 से कटने वाला है ये। इसको हम क्या करेंगे, तो ऐड कर देंगे। 6 + 5 कितना हो गया, 11, + 7 18, 18 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से कटेगा, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और फिर 3 1 जा 3, और 3 9 जा 27। फिर हमारे पास में 9 + 2 11 + 1 12 आ गया। 12 3 12 कटता है, यानी ये भी हमारे पास 3 से कटेगा, तो 3 7 जा 21, 3 2 जा 9। अब हमारे पास में फ्रेंड्स क्या आया है, 73 आ गया ना। 73 ना तो 2 से कटेगा और ना ही 3 से कटेगा, तो लास्ट 73 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है। 73 किसी टेबल से कटता नहीं, केवल अपने आप से कटता है, 1 से कटता है। इसका मतलब ये 73 टाइम्स में दे देंगे 1 बार में। क्लियर है। अब हमारे पास में प्राइम फैक्टर ही कर लिया ना, प्राइम फैक्टर को यहां पर हम लिख देंगे। 612 का फैक्टर क्या क्या आया, 2 * 2 * 3 * 3 * 70। उसी तरह से हमारा 1314 का प्राइम फैक्टर क्या क्या आया है, तो 2 * 3 * 3 * 73। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है ना कि हमें फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम। आप याद रखिएगा, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वही हमारे कहलाता है एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड करने में क्या करेंगे, जो जो कॉमन हमारे पास मिला हुआ है उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2 1 2 मिला, फिर हमारा 1 3 मिला, फिर 1 3 मिला। इसका मतलब कि हम 2 * 3 * 3 लिख दिए। ये मल्टीप्लाई कर देखेंगे कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, और 6 3 जा 18, यानी हमारा क्या हो गया, एचसीएफ 18 हो गया। उसी प्रकार से अगर एलसीएम को फाइंड करते हैं फ्रेंड्स, तो एलसीएम में हम क्या देखते हैं ना कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि दो नंबर के बीच में जो मल्टीपल होगा, वो सबसे कम जो मल्टीपल होगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सभी नंबर को देखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर पहला का प्राइम फैक्टर में 2 आया है, दूसरा का भी 2 आया है, 2 नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं था। मेरे कहने का मतलब क्या है कि एलसीएम फाइंड करना है, मतलब कि आपको सभी नंबर को लिखना है, किसी को छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 कितने बार आया है, 2 बार। यहाँ 2 आया है 1 बार, तो अब 2 बार 2 को लिख दीजिएगा, क्योंकि अगर 2 बार 2 को लिखे हैं फ्रेंड्स, तो ये 2 ऑलरेडी यहाँ पर लिखा गया है, इसी में। ठीक है, उसी प्रकार से 3 आया है 2 बार, यहाँ पे 3 आया है 2 बार, तो आप 3 को 2 बार लिख देंगे। फिर क्या छूटा आपके पास, 17 छूट गया, लिख देंगे। फिर क्या छूटा, 73 छूट गया, लिख देंगे। मतलब कि एलसीएम में कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए, सबको लिखना है। अगर जो 2 बार आया है, 3 बार आया है, अगर देख लेते हैं कि 2 2 बार है और एक यहाँ पर 2 1 बार है, तो जो ज्यादा बार आया है उसको लिख दीजिएगा। और फिर लिखने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम। मल्टीप्लाई कर देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 12, 36, 36 * 17 * 73 करेंगे हमारे पास में, तो 44,676 आएंगे। यानी कि ये 44,676 जो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया एलसीएम। और इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम को प्राइम फैक्टर्स मेथड से सॉल्व करते हैं।